राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत दरिया साहिब। आज के सत्संग वीडियो का विषय है कि सतगुरु हमारे बुरे पाप कर्मों का नाश कैसे करते हैं। जब तक हमारी रूह निर्मल पवित्र नहीं होती, वह मालिक से मिलने के काबिल नहीं बनती। यदि हमें सच्चा सद्गुरु मिल जाए तो वह हमसे शब्द या नाम का अभ्यास करवाकर हमें पाप कर्मों से निर्मल बनाकर आवागमन के चक्कर से निकाल देता है। फिर यमराज जीव के निकट भी नहीं आ सकता। पर यह तभी संभव है जब जीव सतगुरु के बताए हुए शब्द के उपदेश को अपने जीवन में अपना ले, क्योंकि गुरु के बिना संसार के आवागमन को मिटाने वाला और कोई नहीं है। गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जी के चरणों में विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक और अंत तक जरूर सुने जी। और साथ ही विनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, ताकि आप रोजाना के सत्संग का पूरा लाभ उठा सकें। तो चलिए अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके आज का यह सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं और सुनते हैं कि संत दरिया साहिब क्या फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि सतगुरु की नाम रूपी नाव पर चढ़कर ही जीव इस अथाह भव सागर को पार कर सकता है। केवल उनकी नाम रूपी नाव ही संसार सागर की भयंकर लहरों के ऊपर चल सकती है। केवल सतगुरु जैसा समर्थ नाविक ही इस नाव को खेकर उसे पार ले जा सकता है। सतगुरु के शब्द या नाम के बिना जीव का निस्तार संभव नहीं है। विकराल काल केवल संत सतगुरु से ही डरता है। वह भूल कर भी उनके शिष्यों के निकट नहीं जाता। सतगुरु जन्म जन्मांतरों के पाप कर्मों की मैल उतार देते हैं। इसीलिए सतगुरु की शरण में आए हुए जीव को देखकर काल रो रो कर अपना सिर पीटता है। जो भी जीव सतगुरु की शरण में आता है वह निश्चय ही संसार सागर को पार कर जाता है। उसे जरूरत होती है तो केवल अपने आप को सतगुरु के चरणों में सौंपकर प्रेम और भक्ति के साथ उनके बताए हुए अभ्यास को पूरा करने की। जैसे माता सदा प्रेम पूर्वक अपने बच्चों की संभाल करती है और उसके द्वारा बाल खींचे जाने या नाखून से आघात किए जाने पर भी प्यार पूर्वक उसकी रक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार सतगुरु भी अपने शिष्यों के गुण अवगुण का ख्याल ना करके सदा उनकी संभाल करते हैं और उन्हें निर्मल बनाकर अपने परम धाम ले जाते हैं। सतगुरु के बिना जीव वैसा ही असहाय है जैसे पंखों और आंखों के बिना पक्षी। पर जब वह सतगुरु की शरण में आ जाता है तो उसे समर्थ सतगुरु की सहायता प्राप्त हो जाती है। सतगुरु की दया से कौवे के समान गंदगी में रमा हुआ जीव हंस के समान निर्मल हो जाता है। सतगुरु के बिना जप तप और उपासना निष्फल है। केवल सतगुरु की दया और पथ प्रदर्शन से ही जीव का उबार होता है। अतः हमें अपना तन मन और धन सब सतगुरु के चरणों में सौंपकर उनकी सेवा और भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए। इस अगम अपार संसार सागर में कौन नाविक हमारी नाव को पार ले जा सकता है, इस बात का निर्णय हमें अंत समय का इंतजार ना करके अभी कर लेना चाहिए। संत दरिया साहिब फरमाते हैं कि सतगुरु ही वे नाविक हैं जो जीव को इस संसार सागर से पार ले जा सकते हैं। अतः उनसे ज्ञान प्राप्त करके अभी मृत्यु आने से पहले उनकी शरण ले लो। यदि तुम उनसे अनहद वाणी या नाम का भेद लेकर
उसके अभ्यास में लग जाते हो तो तुम संसार सागर को पार कर जाओगे। सद्गुरु और शब्द धुन के बिना कोई भी जीव संसार सागर को पार नहीं कर सकता। जीव को शब्द का भेद सद्गुरु ही बताते हैं। यदि हमें सच्चा सद्गुरु मिल जाए तो वह हमसे शब्द का अभ्यास करवाकर हमारे सभी संशय को दूर कर देता है और हमारे पाप कर्मों की मैल को दूर करके निर्मल कर देता है। संसार के जीव तो व्यर्थ ही बाहिर्मुखी साधनों में भटकते फिर रहे हैं। सतगुरु के बिना कोई भी इस भवसागर को पार नहीं कर सकता। सद्गुरु सच्चे शब्द से परिपूर्ण होता है। वह हमें निर्मल बनाकर आवागमन के चक्कर से निकाल देता है, आवागमन के कष्ट से निकाल देता है। फिर यमराज जीव के निकट नहीं आ सकता। जीव सतलोक जाकर अमृत फल का आनंद लेता है और हमेशा के लिए अमर हो जाता है। यदि ऐसा गुरु मिल जाए तभी यह जीव उस सतलोक तक पहुंच सकता है जहां अविनाशी सतपुरुष अक्षय वृक्ष है तथा पवित्र श्वेत पताका फहरा रही है। इसीलिए तो आप फरमाते हैं, मन के धोख मेट सब जाई, छप लोक में अमृत खाई, कल्प कोटि के मेट अंदेशा, सतगुरु शब्द जो गहे संदेशा। यदि जीव सतगुरु के बताए हुए शब्द के उपदेश को अपने जीवन में अपना ले तो उसकी करोड़ों युगों की आशंकाएं और मन के सभी धोखे मिट जाते हैं तथा वह सतलोक पहुंचकर अमृत का सेवन करके अमर हो जाता है। ऐसे सद्गुरु स्वयं परमात्मा ही है। अतः ध्यान लगाकर उनके बताए ज्ञान को समझने की कोशिश करो। सतगुरु की शरण में आने पर यमराज भी जीव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और निश्चय ही जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। सतगुरु की नाम रूपी सच्ची नाव पर जो भी जीव सवार होता है वह 3 लोकों की सीमा से पार निकल जाता है। इस संसार सागर में जो बड़े बड़े ऊंचे उछाल लेती हुए लहरें उठती है उनसे बचने के लिए सतगुरु रूपी केवट जीव की नाव को ऊंचा उठाकर उसे कसकर पकड़े रखता है। वह केवट वास्तव में स्वयं परमात्मा ही है जिसे माया से निर्लेप और अनमोल कहा जाता है। वही सबसे श्रेष्ठ सद्गुरु है जो जीव को इस भवसागर से पार उतारता है। उसका दिव्य स्वरूप 3 लोकों को प्रकाशित करने वाली मणि के समान है। हे जीव, तुम निश्चित ही यह बात अच्छी तरह से समझ लो कि सच्चा नाम श्रेष्ठ है। सतगुरु रूपी नाव पर जो भी मनुष्य चढ़ता है वह अविनाशी धाम यानी सत्यलोक पहुंच जाता है। फिर वह संसार के आवागमन के चक्कर से छूटकर अपने अजर अमर धाम में निवास करता है। इसीलिए संत दरिया साहिब कहते हैं, हे मनुष्य, यदि तुम सचमुच परमार्थ के प्रेमी हो तो पहले सतगुरु को पहचानो। सतगुरु वह है जिसे आदि से लेकर अंत तक के ज्ञान की जानकारी है। तुम सतगुरु के इस राज को भी पहचान लो। उनका बताया हुआ ज्ञान ही मुक्ति का खजाना है। सतगुरु के द्वारा जब उस अचल परमात्मा का ज्ञान जीव को मिल जाता है तो उसके सारे भ्रम और कष्ट छूट जाते हैं और उसे दया के समुद्र सतगुरु की कृपा से परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। गुरु के बिना संसार के आवागमन को मिटाने वाला कोई नहीं है। गुरु जिस सच्चे नाम का ज्ञान देते हैं वह संसार सागर से पार ले जाने के लिए सच्ची नाव है। सच्ची नाव सतगुरु के इस सच्चे नाम के सबसे बड़े जानकार तथा सत्स्वरूप हैं।
नाम के सुमिरन से जीव के सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, संसार के सारे भ्रम मिट जाते हैं और वह अचल अविनाशी परम धाम को प्राप्त करके उसी की महिमा गाता है। उसके आवागमन के संशय मिट जाते हैं तथा करोड़ों जन्मों के सारे दुख दूर हो जाते हैं। रचना के 3 लोक, पिंड, अंड और ब्रह्मांड में काल का शासन है। उसने 14 लोकों में जीव के लिए यमराज के नाके लगा रखे हैं। एक भी जीव इनको पार करके परमात्मा तक नहीं जा सकता। यमराज उसे बीच में ही जलाकर राख कर देता है। सतगुरु के बताए हुए सच्चे नाम की शक्ति के आगे यमराज हार जाता है और जीव से लड़ने के लिए उठाए हुए हथियार नीचे डाल देता है। संत उससे हार कर नहीं लौटते और उनके साथ जीव अविनाशी सतलोक को चला जाता है। जिस जीव को परमात्मा की दरगाह से हुक्म आता है उसे अत्याचारी यमराज नहीं सता सकता। परमात्मा के हुक्म से जिसको नाम की छाप लग जाती है, यमदूत उससे दूर ही रहते हैं, नजदीक नहीं आते। हे जीव, वही काल जो तुमसे छल करता है या अपनी ताकत से तुम्हें डराता है, वही संतों के हुक्म के सामने हमेशा डरता रहता है। जीव जब तक अपने ध्यान को बाहरी पदार्थों से मोड़कर अपने प्रियतम परमात्मा में लगा देता है तो वह परमात्मा भी उस जीव पर अपनी दया दृष्टि करता है और उसे निहाल कर देता है। फरमाते हैं कि हे जीव, जब तक शब्द या नाम की दात देने वाले सतगुरु नहीं मिलते तब तक काल उपद्रव करता ही रहता है। काल के चुंगल से छुटकारा पाने के लिए तुम सतगुरु की खोज करो, नहीं तो काल सदा तुम्हारे सिर पर मंडराता भी रहेगा। परमात्मा या सतपुरुष के प्रकट स्वरूप सतगुरु के अपनी असीम महिमा के साथ संसार में उदय होने पर जो उनके हुक्म को धारण करता है उसकी संभाल सतपुरुष खुद करता है। वह काल की कुबुद्धि को मिटा देता है। दरिया साहिब कहते हैं कि हमने पक्के तौर पर यह सच्चाई कह दी है कि ऐसे जीव को वे सतगुरु अपने धाम लेकर जा बसते हैं जो जीव संतों के वचनों को मानते हैं, अर्थात उनके उपदेशा अनुसार अभ्यास करते हैं। उनको वे साथ लेकर संसार सागर से पार उतार देते हैं। संतों की शरण में आने से जीव के करोड़ों जन्मों के पाप कर्मों का लेखा जोखा फट जाता है तथा फिर उसे काल के कष्ट और यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। सच्चे नाम में इतनी सामर्थ है कि काल उससे सदा डरा रहता है। सतपुरुष के सामने काल का जोर नहीं चलता और वह अपनी अकड़ छोड़कर वेंती करने लगता है। फिर उसके हाथ में लड़ने के लिए धनुष बाण दिखाई नहीं देते। वह डर से कांपते हुए अपना सिर पीटता है। जो मनुष्य सतगुरु के हुक्म में रहता है उस पर काल का कोई जोर नहीं चलता। जब जीव का सतगुरु से मिलाप होता है तो उसके संसार सागर के सभी डर समाप्त हो जाते हैं। सतगुरु शब्द का गहरा ज्ञान शिष्य को समझा देते हैं। दरिया साहिब कहते हैं कि शिष्य को इसे भली भांति समझकर अच्छी तरह मन में बिठा लेना चाहिए। सद्गुरु जिन जिन जीवों को नाम का भेद देते हैं वे सभी अवश्य ही सतलोक पहुंचते हैं। सतगुरु ही वह जहाज है जिसके द्वारा जीव इस अथाह भव सागर को पार करके अपने सुख के धाम में पहुंचकर आनंद मना सकते हैं। आत्मा को यदि सतगुरु रूपी मित्र का साथ मिल जाए तो वह उनके बताए सच्चे शब्द के द्वारा अपने निज घर पहुंच जाती है। इस प्रकार संसार के उसके सारे भ्रम
मिट जाते हैं और उसे सतगुरु के चरणों से सच्चा प्रेम हो जाता है। सच्चे साधु के द्वारा बताया हुआ शब्द हृदय को शीतल करता है। उसके द्वारा सूरत हृदय के बीच यानी तीसरे तिल में प्रवेश कर जाती है। सार शब्द का अभ्यास जब पक जाता है तो सतगुरु स्वयं ही शिष्य को कुछ सूक्ष्म आंतरिक भेद दिखलाते हैं। सतगुरु के उपदेश के अनुसार शब्द का अभ्यास करना अंत में मृत्यु के समय जीव के काम आता है और वह अपने निजधाम पहुंच जाता है। वहां वह फूलों की सेज पर आनंद करता और अमृत से सने हुए फूलों के विमान पर विहार करता है। ऐ ज्ञानी जनों, मैंने जो यह बात कही है तुम इस पर अच्छी तरह से विचार करना। सार शब्द की धुन ही अमृत है। जो इस बात को नहीं मानते उन्हें तो यमदूत पकड़कर जोर से खींचतान करके घोर कष्ट देते हैं। इसीलिए तो संत दरिया साहेब फरमाते हैं, सतगुरु चरण विमल पद गही लीन हो निज नाम, भक्ति भाव दृढ़ ज्ञान कर जाए अमरपुर धाम। सतगुरु के निर्मल चरणों की शरण लेने से नाम की प्राप्ति होती है तथा भक्ति भाव से सतगुरु के दिए हुए नाम के ज्ञान को पुष्ट करके जीव अविनाशी सतलोक पहुंच जाता है। कोई चाहे कितना ही विरक्ति की बातें क्यों ना करता फिरे, जब तक उसे सतगुरु नहीं मिलता वह कभी भी निर्मल होकर अंतर में उच्च मंडलों में जाकर पवित्र आत्माओं की मंडली में शामिल नहीं हो सकता। वह गंदगी खाने वाले कौवे के समान संसार की विषय वासना की गंदगी में ही पड़ा रहता है। गुरु के बिना जप तप और ध्यान आदि नहीं करने चाहिए। सतगुरु ही संसार के भय को दूर करने वाले हैं, उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। गुरु का ज्ञान संसार सागर को पार करने के लिए नाव के समान है। उनकी दया का चिराग जलाने पर मन की शक्ति नष्ट हो जाती है। अपने आप को अत्यंत नम्र बनाकर जो ध्यान में लीन होता है वह सतगुरु के चरणों को अपने अंतर में प्राप्त करता है। सतगुरु की दया से उसका हृदय दर्पण के समान निर्मल होकर चमक उठता है और वह उनका गुणगान करने लगता है। ऐ मेरे सतगुरु, जिस प्रकार बच्चे के द्वारा बाल खींचे जाने या नाखूनों से आघात किए जाने के बावजूद भी माता उसको प्यार करना नहीं छोड़ती, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे बच्चे के समान हूँ। माता के समान मेरी रक्षा करके अपने प्रेम से मुझे सुख प्रदान करो। मेरे गुण अवगुण ना देखो, लेखा जोखा ना देखो, खाते ना देखो, बंदगियां ना देखो। मैं तो नीच कर्मों वाला हूँ, पापी हूँ, गुनहगार हूँ, पर आपकी शरण में आया हूँ। लाज रखो। अपनी बही में सेवकों के रूप में मेरा नाम लिखकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे बचा लो। जिस प्रकार एक पक्षी के आंख फूटे हो, पंख टूटे हुए हो और पांव भी लंगड़ा हो, तो फिर वह कैसे अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। इसी प्रकार जीव भी इस पृथ्वी पर सतगुरु के बिना असहाय है। हे मेरे सतगुरु, आप मेरी सहायता करके अब की बार मुझे इस संसार से उबार लो। मैं सदा आपके चरणों में ध्यान लगाए रहूंगा। हे साधु जनों, हमें अपने सतगुरु पर बलिहार जाना चाहिए। जो भी जीव अपने ज्ञानी गुरु के उपदेश को समझकर उन पर अपना तन मन न्यौछावर करता है, सतगुरु उसे कौवे के समान संसार की गंदगी में फंसे हुए होने पर भी हंस के समान पवित्र बना देते हैं और संसार सागर से निकाल लेते हैं। उनके बताए शब्द के सरोवर में
स्नान करने से जीव की सारी मैल दूर हो जाती है तथा उसके सारे पाप और दोष जलकर भस्म हो जाते हैं। संसार में विकारों की कष्टदायक बेल लिपटी हुई है और काल जीवों के पीछे अपना जाल लेकर घूमता रहता है। फिर जब जीव सचेत होकर अंतर में ध्यान लगाता है तब शब्द धुन उसे चुंबक के समान खींच लेती है। मनुष्य शरीर के भीतर हाड़ मांस खून और प्राण है तथा ऊपर से चमड़ा मड़ा हुआ है। पल भर में जीव की मृत्यु हो जाती है और संसार के सभी स्त्री पुरुष पीछे छूट जाते हैं। इसलिए गुरु की कही सीख को मानकर वर्णात्मक नाम को ग्रहण करके उसका अभ्यास करना चाहिए। यह सुमिरन ऐसा मूल है जिससे ऐसा फूल पैदा होता है जो मृतक को जीवित कर देता है और जिससे आंतरिक आंख की पलकों में उजाला आ जाता है। इस अभ्यास के बाद जब मनुष्य की बुद्धि निर्मल हो जाती है तब वह कौवे जैसी कुबुद्धि को छोड़कर पवित्र हंस बन जाती है। वह फिर संसार सागर में नहीं डूबता। अब संत दरिया साहेब फरमाते हैं कि हे साधक, सतगुरु हमेशा जीव की भलाई करने वाले हैं। वे जिस जीव की बांह पकड़ लेते हैं उसे कभी भी नहीं छोड़ते और उसे संसार सागर से निकाल लेते हैं। वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी को अपना ज्ञान प्रदान करते हैं। इसीलिए इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि जिस किसी को भी परमात्मा की भक्ति प्रिय हो वह कभी भी जाति का गर्व ना करे। इस कलयुग में बड़े धोखेबाज और छल कपट करने वाले गुरु जीवों को ठगने में लगे हुए हैं। इसीलिए अच्छी तरह जांच परख कर गुरु धारण करके संसार सागर से पार जाने की नाव तैयार कर लेनी चाहिए। दरिया साहिब बड़े जोरदार शब्दों में कह रहे हैं कि पाखंडी गुरु को दुर्गम आंतरिक मार्ग की समझ ही नहीं होती, फिर भला वह जीव को कैसे पार लगा सकता है। ऐसे गुरु की शरण लेने वाले जीवों की नैया आवागमन के चक्कर में बीच में ही फंस जाती है और वह घोर कष्टों के कारण रोता बिलखता रहता है। जैसे लगातार चक्कर काटते रहट में जब एक घड़िया कुएं में पानी लेने के लिए डूबती है तो दूसरी पानी की ढालती है। इसी प्रकार संसार में आवागमन का चक्कर भी हमेशा चलता रहता है। जीव को कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। उसका एक जीवन समाप्त होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। केवल सतगुरु के दर्शन और उनकी दया से ही उसे सच्ची मुक्ति मिल सकती है। अब सब कुछ कहकर संत दरिया साहिब अंत में बड़े प्यार से समझाते हुए कहते हैं कि धन्य है सतगुरु जिन्होंने सच्चे शब्द का अभ्यास करवाकर हमें मनुष्य से देवता बना दिया और हमारे सारे विकार मिटा दिए। उन्होंने सारे पाप दोष दूर करके हमारे अहंकार को नष्ट कर दिया, जिसके कारण हमारे अंतर में परमात्मा की ज्योति जागृत हो गई तथा अमृत की वर्षा होने लगी। इस संसार सागर में डूबते हुए हम जीवों को उन्होंने केवट बनकर बचा लिया और संसार के दुखों में जलते इस शरीर के जरा मरण का नाश करके हमें भवसागर से पार उतार दिया। दया के सागर गुरुदेव ने हमारे करोड़ों दुखों को जलाकर भस्म कर दिया। अब हम निर्मल होकर सार तत्व यानी शब्द के ध्यान में लग गए हैं और हमारा पीछा करने वाला दुखदाई यमराज थक कर हार गया है। हम अमर होकर वहां पहुंच गए हैं जहां ना तो शरीर है और ना ही दुख है। वहां पर सार रूप अमृत का भोजन प्राप्त होता है। अब परमात्मा के जीवंत रूप सदगुरु के चरणों में हमारा
चित्त लग गया है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग, रूहानी साखियां एवं संत मत के मार्ग से जुड़ने के लिए आपके अपने YouTube चैनल निस्वार्थ प्रेम सत्संग को सब्सक्राइब जरूर करें जी। अगर आपने हमारा पिछला सत्संग नहीं सुना है तो आप जी जाकर हमारे चैनल पर जरूर सुने जी। राधा स्वामी जी।